ये किस्से कहानियां नहीं है, सत्य कथा है। चैतन्य महाप्रभु कहां चले गए? चैतन्य महाप्रभु को शरीर नहीं मिला उनका। चैतन्य महाप्रभु का कोई किसी को शरीर नहीं मिला। वो रोज दर्शन करने जाते थे। एक गरुड़ उसका खंभा था, उसके सहारे से दर्शन, उसके पीछे उसकी आड़ में होकर दर्शन किया करते थे। किसके? बिहारी जी का। एक दिन गए दर्शन करने के लिए, दरवाजे आप ही आप बंद हो गए। जब सब लोग अंदर घुसे, दरवाजा खोल के, तो वहां कुछ नहीं। वही विग्रह में लीन हो गए, शरीर नहीं होगा, शरीर लापता चला। क्या समझ? मीरा क्या हुआ? मीरा के क्या हुआ? मीरा भी यही हुआ। एक दिन वो पूजा करने गई और देखते देखते विग्रह में समा गई। वो एक छोटा सा वो उनका जो वस्त्र था वो कहीं मुंह के पास मिला, उसी में शरीर में ही समा गई। आज भी वो है मूर्ति, वहां है राजस्थान में कहीं कोई स्थान पर है, वहां भी आज भी वो वस्त्र लटका हुआ है। क्या होता है? ज्ञानी जो होता है उसको शरीर से कोई ताल्लुक नहीं रह पाता। ज्ञान ये काम करता है। जब उसका अंत होने होता है तो फिर वो शरीर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो यहां जहां तहां रह जाता है। तो इसीलिए कबीर ने कहा, कहत कबीर हरिजन ना जई हैं जिनके मत ठहरानी। जिनके मत स्थिर हो गई अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो कहीं जाते आते नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे हमने पिछली बार उदाहरण दिया था, अग्नि, अग्नि की चिंगारी, अग्नि और अग्नि की चिंगारी, अग्नि यहां भी मौजूद है कि नहीं है? अभी आप प्रयास करें, ईंधन डालें तो हमें दिखाई देने लगेगी, वैसे दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? जब तक ईंधन डालते जाओगे अग्नि दिखाई देती रहेगी। ईंधन समाप्त हो जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, अब नहीं दिखाई देती। मतलब जो थी वो उसी में समा गई। देखते देखते आप ईंधन लपटे निकल रही हैं, जब तक ईंधन डालते जाओ तो लपटे होंगी, चिंगारी तक रहेगी। उसके बाद जहां ईंधन डालना बंद कर दीजिए तो कहां गई अग्नि? अभी तो थी, कहां गई? अपने तत्व में समा गई, अपने तत्व में समा गई। इस प्रकार से ज्ञानी होता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पे कहीं आता जाता नहीं, उसे शरीर से कोई लेना देना नहीं, उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। भक्त का शरीर या साधक का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। भौतिकता तो उसमें से निकल ही जाता है, क्योंकि भौतिकता तो छोड़ दी उन्होंने। आध्यात्मिक भौतिकता, आध्यात्मिकता, अध्यात्म ग्रहण कर लिया, भौतिकता छोड़ दी। कबीर ने एक चीज और कही, कहते कहा उन्होंने कि राम प्राण जब निकसन लागे, राम प्राण जब निकसन लागे, उलट गई जब दो पुतलियां, उलट गई जब दो पुतलियां, भीतर से बाहर जब आए, भीतर से बाहर जब आए, छूट गए वो महल अटरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वही सूखी लकड़िया। वो भी कबीर ने कहा। सब जो जिनके लिए मरे जरे इतना शुभ किया,
तो जहां से भीतर से बाहर निकाले सब, अभी तक तो अंदर थे, सब छूट गया। साथ में वही सूखी लकड़ियां रह गई या सूखी हड्डियां रह गई और कुछ नहीं बचा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हरिजन न जई हैं जिनके मत ठहरा। तो ज्ञान प्राप्त करना, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना, हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। भैया ठीक है ना? हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और जितने झंझट पड़े हैं ना, ये संसार के झंझट में पड़े रहे, जो पड़े हैं सो पड़े हैं। फिर मरे, फिर जन्म हुआ, फिर मरे, फिर जन्म हुआ। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। एक ऊर्ध्व स्रोत, ध्यान दीजिए दास, एक होता है अधोसोत्र, एक होता है मध्यम स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत होता है जो ऊपर जाता है, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? रस नीचे से लेते हैं, खाना भोजन नीचे से लेते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं, है तो नहीं होता? पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो रस नीचे से लेते हैं, जड़ से रस लेते हैं, जमीन से रस लेते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं। अर्थात वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। प्रकृति संकेत देती है कि ये पेड़ पौधे अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अधोगति से ऊर्ध्व गति में जा रहे हैं। एक होती है तिर्यक स्रोत, मध्यम स्रोत जिसे बोलते हैं। पक्षी, पशु, चौपाए, इनका आहार आड़ा चलता है। इनका आहार आड़ा चलता है। आड़ा समझे? नीचे ऊपर नहीं चलता। जैसे पेड़ का होता है वो ऊपर जाता है, तो इनका आड़ा चलता है। जब खाते हैं ना, बनावट इनकी ऐसी होती है कि वो आहार इनका आड़ा चलता है, अर्थात नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। मध्यम श्रेणी इनकी होती है। अपने कर्मानुसार अगर कोई पक्षियों में पहुंच गया या चौपाइयों में पहुंच गया तो अपने कर्मानुसार नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी, यानी अधोगति भी प्राप्त हो सकती है और ऊर्ध्वगति भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन मनुष्य क्या है मालूम है आपको? मनुष्य अधोगति में, अधोसोत्र है, ऊपर से खाता है और नीचे जाता है। उल्टा बिल्कुल है, ऊपर से खाता है और नीचे आहार जाता है, अधोगति में जा रहा है। प्रकृति संकेत कर रही है, प्रकृति संकेत कर रही है आदमी को, सावधान हो जाओ, अब तुम अधोगति में जाने वाले हो। पेड़ पौधे तो अपना कर्म भोग करके, पशु चौपाई अपना कर्म भोग करके ऊपर तरफ जा रहे हैं, और प्रकृति संकेत करती तुम अधोगति में जाने वाले हो। सोचो, सजग हो जाओ। मनुष्य योनि कर्म की योनि है, कोई दूसरी योनि कर्म योनि नहीं है। सब भोग योनियां है, अकेले मनुष्य को छोड़ करके। यहां तक कि देवता, यहां तक कि वो यक्ष, किन्नर, जो हमसे अधिक बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, वो भी भोग योनि में, कर्म करने में योनि में नहीं है। भोग जब समाप्त हो जाएगा तो या तो स्वयं समाप्त हो जाएंगे, फिर मनुष्य योनि में आएंगे। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, तो चाहे तो अपने को नीचे गिरा दे और चाहे तो कर्मों के साथ अपना ऊर्ध्वगामी हो जाए, कर्म के माध्यम से। हम कर्म की बात बता रहे हैं, हमने कहा ना कर्म और वो ज्ञान, ज्ञान की बात बता रहे, कर्म की बात बता रहे।
प्रकृति ने संकेत कर दिया कि तुम अधोगति में जाने वाले हो, और तुम चूंकि कर्म योनि में हो तो कर्म करके ऐसे कुछ कर्म करो कि प्रकृति के प्रशासन से निकल जाओ, प्रकृति के कार्य क्षेत्र से निकल जाओ, केंद्र में पहुंच जाओ, भगवान के प्रशासन में चले जाओ। ठीक भैया, संकेत दे देती है प्रकृति कि ऐसे कुछ कर्म करो कि प्रकृति के प्रशासन से ऊंचे उठ जाओ। प्रकृति तुम पर शासन नहीं कर सके, तुम पर डायरेक्ट भगवान शासन करेगा। दो तरह के शासन होते हैं ना हमारे ऊपर, एक तो प्रदेशी शासन और दूसरा केंद्र का शासन। होते नहीं होते? एक केंद्र का कर्मचारी होता है, एक होता है प्रदेश स्टेट का कर्मचारी। तो जो सुख सुविधाएं केंद्र में है वो सुख सुविधाएं हैं नहीं स्टेट में। ये आप तो प्रत्यक्ष जो सेंट्रल एम्प्लॉयज है उनको देखो, कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, और जो स्टेट एम्प्लॉय उनको इतनी सुख सुविधाएं नहीं, वेतन में फर्क। तो प्रकृति का प्रशासन और प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का प्रशासन, हम सब आप प्रकृति के प्रशासन में हैं। जैसा प्रकृति चलाती है वैसा चल रहे हैं। हमको चाहिए कि अपने कर्म को इस प्रकार सुधार लें, इस प्रकार कर्म बना लें कि प्रकृति के प्रशासन से हट जाए, क्योंकि प्रकृति प्रशासन बराबर हमको जन्म और मरण दे रही। प्रकृति हमको बराबर 3 प्रकार के दुख दे रही है, जन्म का, बुढ़ापे का और मृत्यु का। तीनों तिनको अगर जब तक हम प्रकृति के प्रशासन में रहेंगे, ये 3 प्रकार के जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 भय, ये 3 कष्ट, ये बराबर हमारे नियंत्रण पीछे लगे रहेंगे। महान कष्ट होता है, हमने आपको बताया था पहले। तो जब तक आप प्रकृति के प्रशासन में रहोगे, हम आप सब ये 3 कष्ट जरूर भोगने पड़ेंगे, इनसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भगवान ने हमको कर्म योनि दे दी है। कर्म करके इस प्रकृति के प्रशासन से हट करके परमेश्वर के प्रशासन जब पहुंच जाएंगे तो आनंद ही आनंद, क्योंकि वो है सच्चित और आनंद। भैया आप ठोस बात हम सुना रहे हैं, आपको सुनिए, समझिए, प्रयास करिए समझने की। 2 बातें हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान की बात हमने भी आपको बताई, कर्म की बात बता रहे। मनुष्य, भगवान ने हमको, मनुष्य को बुद्धि दे दी है ना, इसीलिए देखिए, इसीलिए मनुष्य के बच्चे को सब कुछ यहां सीखना पड़ता है, सीख के नहीं आता। सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। डब्बू जी, यही सब सीखना पड़ता। और मनुष्य इतर जितने प्राणी होते सब सीखे सिखाए होते। आप उदाहरण देख लीजिए। अरे भाई, गाय का बच्चा तुरंत पैदा, पानी में डाल दो, तैर के निकल जाएगा। कौन सिखाता उसको? बतख का बच्चा अंडा फूटा तुरंत तैरने लगता, बंदर का बच्चा तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगता है, मां के पीठ से चिपक जाता है। कौन सिखाता उसको? वो मां के पेट से ही सीख के आता। अपनी योनि में, क्योंकि उसको भोग योनि है, उसको प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं है, तो वो ऊपर भगवान की कृपा से ही जिस योनि में जाता है, उस माता के उदर से ही वो सीख के आता। अरे भाई, मनुष्य का बच्चा है, अगर पेड़ पर चढ़ना न सीखे, सिखाए न जाए, चढ़ नहीं पाता। तैरना न, अच्छा हाँ, कर सब लेता है वो। बड़ी बात मनुष्य विचित्र है कि सीखने पर सब कुछ सीख सकता है, यहां तक कि जानवर की बोली भी सीख लेता है।
पशुओं की आपने सुना होगा, वो लोग पशुओं की बोली बोलते हैं, जानवरों की बोली बोलते हैं, चिड़ियों की बोली बोलते, सीखने के माहिर है। सब सीख जाता है। पशु जो नहीं कर सकता वो मनुष्य कर सकता है। पशु जो निर्धारित वही कर सकता है। पशु के लिए, जिस पशु के लिए जो निर्धारण है वही कर सकता है, उसके अलावा दूसरा भोग नहीं भोगेगा। आप सिखा पढ़ा दो कुत्ते को, शेर को, बिल्ली को, सिखा पढ़ा, सर्कस वाले सिखा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो वो तो कर लेगा, लेकिन जब छूटेगा तो अपने ही काम करेगा। वो उसका जो नियत कर्म वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सिखा दो तो जब डंडे लेके खड़े हो जाओ तो जो सिखा दो वो करेगा, लेकिन उसको डंडा छोड़ दो, अपने ऊपर आ जाए जब वो, तो अपने ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। कबूतर को बया पक्षी के साथ सालों छोड़ दीजिए, रहेगा, लेकिन बना बया तरह वो अपना झोंझ नहीं बना पाएगा, जो वो अपनी वही बनाएगा। बुलबुल जितने पे पक्षी है वो अपनी अगर बनाएंगे तो वही झोंझ बनाएंगे, रहे चाहे जिसके साथ में। और मनुष्य बया के भी झोंझ को बना दे और कबूतर की भी झोंझ बना दे, दोनों काम कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मनुष्य कर्म योग का प्राणी, कर्म का प्राणी है। कुछ कर्म करने से उसको सब कुछ मिल सकता है। कर्म करने से वो कर्म बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, प्रकृति से आगे निकल जाता है। हमने देखा, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि भेड़िया उठा ले जाता है। हमने 2 बच्चे देखे भेड़िया के पाले हुए। एक तो सेवा सदन में था, यहाँ सेवा सदन है तहसीनगंज में, एक सेवा सदन था, उसमें रामू नाम का था, बिल्कुल गोरा चिट्टा बच्चा। हाँ हाँ, हम 54-55 की बात बता रहे हैं। यहाँ था, सेवा सदन में था। एक बलरामपुर अस्पताल में था, वो काला कलूटा था बच्चा, भेड़ियों द्वारा पला हुआ। तो वो भेड़ियों जैसे काम करता था, कच्चा गोश्त खाता था, भू भू कितो माज भी सुखाओ बोल उसे, क्योंकि वो तो उसका, हमने पता ये मनुष्य का बच्चा है ना। छलांग लगाता था, लोग पकड़ा, छलांग लगाते हुए पकड़ा, भाट से निकल करके शिकार करता था, मार के लाता था, वो भी खाता, दूसरे लोग भी खाते थे भेड़ियों का। अब देखिए भगवान कृपा, देखिए भेड़िए जैसा हिंस्र पशु, भेड़िए जैसा हिंस्र पशु जो कि किसी को छोड़ते ही नहीं, बच्चे को लेगा उसको पाल रहा है। गहना कर्मणो गति। अभी हम और बात बताएंगे, कर्मों की गति क्या, कैसे क्या होता है, ये विस्तृत रूप से कहेंगे आपसे। गहना कर्मणो गति, इसको विस्तृत रूप से कहेंगे। एक हमने देखा, पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ा था, हिरणों ने पाल लिया, हिरण, एक बच्चे को हिरणों ने पाल लिया। वो हिरणों जैसे छलांग लगाता था, घास खाता था, पकड़ा लोगों ने जब, हिरणों जैसी छलांग। अब आदमी बच्चा कितना दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता, और हिरण कितनी तेज दौड़ता है, वो हिरणों के समान तेज दौड़ता। लोगों ने पकड़ा, पकड़ के लाए तो घास ही खाता था वो, ऐसे ही हाथों पैर। हमने तो एक ये भी पढ़ा है, किसी पत्रिका में नाम गांव सब दिया हुआ था कि एक बच्चा आदमी का जल ही में रहता था। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कभी। कई लोगों ने देखा, हमने पढ़ा पत्रिका में, नाम गांव साव सब नाम था, भूल गए। तो लोगों ने देखा कि एक पानी से निकला, जैसे मछलियां पानी से निकलती हैं, और इधर उधर गया, फिर पानी में गुप्त से चला गया। लोगों ने ताक करके जाल डाल के उसको पकड़ा, घर ले आए। अब उसकी आदतें नहीं, वो वहां सब खाना पीना उसका बंद, वो पानी की तरफ भागे, पानी की तरफ भागे। 1-2 दिन रखा, लेकिन मरणासन बिल्कुल हो गया, जाके पानी पे छोड़ गया।
ये किसी पत्रिका में हमने पढ़ा था, हमने उसका नाम गिराव सब दिया था, किस नदी में कहाँ कहाँ मिला, किसी नदी में था, फिर जाकर ही छोड़ आया नदी में। बताइए, गहना कर्मणो गति, कौन से कर्म के भेड़िया ने पाल लिया, भेड़िए हो गया वो। कौन से ऐसा कर्म किया कि हिरणों ने पाल लिया, हिरण ही हो गया वो। ये तो प्रत्यक्ष बातें, देखी हुई बातें। अब बताओ उसे कैसे कर्म, कौन से कर्म किए होंगे जो भेड़िए ने मारा नहीं, उसको पाल लिया। तो कर्मों की गति कठिन है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति अब संकेत दे रही है मनुष्य को, तुम अब सबसे ऊंचे पहुंच गए हो, अब तुम्हारा अधोगति होने वाली है। चाहो बुद्धि है, भगवान ने सब तीन ना मिलता है, सामग्री दे दी, समझ दे दी, सामर्थ्य दे दी और समय दे दिया। इसका सदुपयोग करो, प्रकृति के प्रशासन से परे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, भगवान के प्रशासन में पहुंच जाओ, तब इस जरा मरण के बंधन से छुटकारा पाओ। अब अभी तो हमको नहीं खलता। अभी हमने चर्चा की रसोगी जी के किस प्रकार का भोग था। अगर आप हम सुनावे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस प्रकार से वो भोग भोग रही थी। हम तो प्रत्यक्ष देखने वालों में से। रसो जी की जो है धर्मपत्नी, बुढ़ापा आता है तब जो भोग सामने आ जाते हैं, भोगना पड़ता है, तब भगवान से ही पाला पड़ता है। अभी तो हम धड़ाका कर्म किए जा रहे हैं, किसी को सुनते नहीं, जो मन में आए सो करो। न शास्त्र की सुनते हैं, न संत की सुनते हैं, न शास्त्र की मानते हैं, न संत की मानते हैं। सुनते जरूर हैं, मानते किसी की नहीं है, लेकिन जब भोगना पड़ता है तब उस समय सब वो हाथ से निकल गया होता है, वो समय हाथ से निकल गया होता है। तब वो क्या है, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अभी से सावधान होना चाहिए कर्मों के साथ से। कुछ ऐसे कर्म करें कि जिससे ये भोग भोगना न पड़े। अब ये हम मनुष्य योनि पा करके सबसे ऊंची योनि में आ गए हैं। भोग योनि में नहीं है, कर्म योनि में है। कर्म से ही बंधता है आदमी, कर्म से ही छूटता है आदमी। कर्म से ही बंधे थे, जब कभी मनुष्य रहे हो तो उसी कर्म से अब बंधन से छूटना है। और अगर स्वर्ग में भी पहुंचे, वहां के भी अपने नियम है, स्वर्ग के भी अपने नियम हैं। ये न समझो स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो हम कर्मों से बच जाएंगे। वहां से भी लौट के आना होता है ना। आपने पढ़ा होगा राजा बलि अपने पराक्रम से स्वर्ग का राज पा गए, ऐसा शास्त्रों में कहीं उसमें लिखा हुआ कथाओं में। लेकिन वहां जो पुरोहित थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ बात है, यहां के भी कुछ नियम है। अगर यहां राज करना चाहते हो तो यहां के कुछ नियम है, जब तक वो नियम नहीं मानोगे तब तक यहां तुम रह नहीं पाओगे। पूछा क्या है? कहा कि यहां स्वर्ग में वही राजा वही अधिकार कर सकता है, वही प्रशासन कर सकता है, वही शासन कर सकता है जिसने 100 अश्वमेध किए हो, यज्ञ। अपने तुमने बल पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन यहां रह नहीं पाओगे, यहां का नियम ऐसा नहीं है। क्या करें? तो उन्होंने कहा जाओ पृथ्वी पर जाओ, क्योंकि ये तो भोग योनि है, तुम जहां स्वर्ग में आए हो, जहां तो कुछ कर नहीं पाओगे। पृथ्वी पर जाओ और वहां 100 अश्वमेध करो, तब यहां के नियम होगा, तब यहां राज्य कर सकते हो। तो बेचारे लौट गए। वो नर्मदा किनारे उन्होंने अपना यज्ञशाला खोली और वहां पर उन्होंने यज्ञ करने आरंभ करिए, अश्वमेध यज्ञ। नहीं समझे? मतलब हमारा यह है कि अगर हम सब कोई भी अपने कर्मानुसार अपने पराक्रम से कहीं पहुंच भी गए तो वहां के नियम अलग।
भोगना, अगर भोगना है तो पृथ्वी पर आके भोगना पड़ेगा, कर्मयोनि ही, ये मतलब इसे, ये उदाहरण में इसलिए दिया कि वहां नहीं, वहां अगर भोग करना है नहीं तो वहां वो तो भोग योनि, कर्म नहीं, कर्म तो यही पृथ्वी पर आके करना पड़ेगा, चाहे बलि जैसा राजा क्यों ना हो रहा हो। तो नियम ये है पृथ्वी लोक का, यहाँ कर्म प्रधान है, हमको आपको सबको कर्म ही करना है, ज्ञान अर्जन करके कर्म करना है, ठीक है ना। केवल ज्ञान सुनना नहीं है, केवल ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि ज्ञान को ठहराना है, धारण करना है और उनके अनुसार कर्म करना। सत्संग में बैठने का लाभ तभी मिलेगा, प्रवचन नहीं सत्संग, प्रवचन में और सत्संग में अंतर होता है। हम यहां प्रवचन नहीं करते, हम यहां सत्संग करते। सत्संग का लाभ तभी मिल पाएगा जब हम उस पर चलना, जो ज्ञान हमें उपलब्ध हो रहा है, मालूम हो रहा है, माध्यम से, किसी के भी माध्यम से मिल रहा है, तो उस पर जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक सत्संग तो वही जैसे सिनेमा देख के चले आए, जब तक वहां सिनेमा घर में रहे तब तक हंसे भी और रोए भी देख करके सीन, उसके बाद जब घर लौटे तो फिर जागता। वैसे ही अगर सत्संग में बैठ करके हमने केवल सुना और गुना नहीं, काम न किया उस पर, तो बेकार हो जाए सत्संग, क्या फायदा सत्संग से, इससे अच्छा नाते ज्यादा अच्छा। एक सज्जन ने आना छोड़ दिया, अच्छे लोग थे, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, क्या कारण था छोड़ दिया, भगवान जाने, हम नहीं कर सकते। बहरहाल वो देखें, उन्होंने सत्संग पर अमल नहीं किया, हमको जो पता चला। अगर सत्संग यहां जो सुनते हैं, अगर उस पर अमल कर लिया होता तो क्या अच्छा था, नहीं बिगड़ता, बिगड़ नहीं पाता था कुछ। अब उस लाभ से वंचित हो गए, जो लाभ मिल रहा था उस लाभ से इसलिए वंचित हो गए कि उन्होंने सत्संग पर ध्यान नहीं दिया। तो वो सबके सामने बताने की बात नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने की सत्संग में हम कहते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, लेकिन उसको क्रिया रूप में परिणत नहीं कर पाते हैं, इसलिए आना छोड़े, और कोई विशेष बात नहीं। अगर काम क्रोध लोभ मोह न छोड़ सके तो कम तो कर देना चाहिए। हम लोग यहाँ सिद्धे बैठे हुए हैं, सुनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के बारे में बताते हैं, ये सब आदमी को पनपने नहीं देते। काम क्रोध लोभ मोह ये जो है ये हमारे शत्रु हैं, ये हमको पनपने नहीं देते। तो अगर इनको छोड़ ना सके तो कम तो कर दें, और कम करने की विधान बताते हैं, कैसे कम हो सकते हैं ये हम नहीं बताते। मतलब हम तो कह देते, जो हमने कहा सुना पड़ा वो हम कह देते कि भाई ऐसी सी बात है, ऐसा काम करो तो ये सब कम हो जाएंगे। हम कहते हैं छोड़ो मत, न क्रोध छोड़ो न काम छोड़ो, लेकिन उनको कम तो कर दो, कंट्रोल कर लो। तो छोड़ो मत कंट्रोल करो, छोड़ो मत कंट्रोल करो। और नहीं कंट्रोल होगा तो फिर वो सत्संग से कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं अरे तुम सत्संग जाते हो, वहां यही सिखाया जाता है, उस पर से ये हाल है। कितनी बड़ी बात कही थी किसी ने, अगर कहा घर में ही किसी ने कह दिया तुम वहां सत्संग जाते हो, ये वहां से ही सिखाया जाता है, क्या रह गई हमारी और क्या रह गई आपकी। ठीक है भैया हमारी बात। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ हम यहाँ गुने सुने उस पर अमल करना आरंभ कर दें। इसीलिए हमने आज विस्तृत बात कही ज्ञान की और कर्म की। यही दो प्रधान वस्तुएं या चीजें हैं या तत्व हैं कि जिनको हम ग्रहण कर करके जन्म मरण छुटकारा पा सकते हैं इससे।